नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग में। अंशी योजना पर बात करने वाले हैं। ये है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब AMCA के लिए एक नया शक्तिशाली जेट इंजन बनाने का मिशन। हमारे पास जो जानकारी है वो इशारा कर रही है कि ये भारत के अपने फाइटर जेट इंजन बनाने की कोशिशों में एक बड़ा मोड़ हो सकता है, खासकर अगर हम कावेरी इंजन वाले पिछले अनुभव को देखें, है ना? हाँ बिल्कुल। कावेरी का अनुभव एक तरह से सीखने का एक महत्वपूर्ण फेज था और अब ये जो नया प्रयास है ये उससे काफी आगे की बात है। हाँ, और इसमें जो सेंटर पॉइंट है वो है 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट का टर्बोफैन इंजन। सुनने में आ रहा है कि इसे रोल्स रॉयस के साथ मिलकर बनाने का प्लान है। जी, और लक्ष्य भी एकदम साफ है, AMCA को वो सारी क्षमताएं देना जो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट में होती हैं, जैसे दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला करना, हवा में दबदबा बनाना और हाँ, स्टील्थ मिशन यानी चुपके से ऑपरेट करना। 120 किलो न्यूटन, ये तो काफी पावरफुल इंजन होगा। बिल्कुल, और यहाँ बात सिर्फ इंजन बनाने तक ही सीमित नहीं है जैसा आपने कहा। जानकारी ये भी है कि 2025 के आखिर तक किसी इंटरनेशनल पार्टनर जैसे रोल्स रॉयस के साथ डील फाइनल हो सकती है। अच्छा, तो टाइमलाइन भी काफी एग्रेसिव लग रही है। हाँ, है तो। डील के बाद 4 साल में कोर इंजन तैयार करना और फिर एक पूरा वर्किंग इंजन आफ्टर बर्नर के साथ, ये वाकई तेज रफ्तार वाला प्लान है। और ये जो रोल्स रॉयस का प्रस्ताव है वो काफी अलग बताया जा रहा है। कहते हैं वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं। सही पकड़ा आपने। जानकारी के मुताबिक वो पूरी की पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP ट्रांसफर करने को तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पूरी IP मतलब डिजाइन, डेवलपमेंट, सब कुछ? हाँ, इसका मतलब है कि भारत सिर्फ बनाएगा नहीं बल्कि डिजाइन और डेवलपमेंट में बराबर का हिस्सेदार होगा, और भविष्य में अगर कोई अपग्रेड करना हो या इसे एक्सपोर्ट करना हो तो उसके पूरे अधिकार भारत के पास होंगे। कमाल है, ये तो पहले के रक्षा सौदों से काफी अलग है। बिल्कुल अलग। देखिए, GE और सैफरन जैसी कंपनियां भी रेस में है और सुनने में आया है कि सैफरन भी फुल IP ट्रांसफर को तैयार है। लेकिन ये जो पूर्ण IP वाली बात है ना, ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक गेम चेंजर है। हाँ, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी मिल तो जाती थी पर उसमें बदलाव करने या उसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढालने की आजादी नहीं होती थी। बिल्कुल, वो एक तरह की निर्भरता बनी रहती थी। ये प्रस्ताव उस स्थिति को बदल सकता है और ये सीधे सीधे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया वाली सोच से जुड़ता है। तो मतलब ये सिर्फ एक इंजन हासिल करना नहीं है, ये पूरी क्षमता को देश में लाना है। निश्चित रूप से। आप इसे ऐसे समझिए कि इस पार्टनरशिप में सिर्फ इंजन बनाना शामिल नहीं है। इसके तहत भारत में ही इंजन की टेस्टिंग फैसिलिटीज बनेंगी, असेंबली लाइंस बनेंगी। अच्छा, तो पूरा इकोसिस्टम यही डेवलप होगा? हाँ जी, यहीं पर पुर्जे बनाने वाले, सप्लाई करने वाले सबका एक नेटवर्क तैयार होगा। और इस कदम से भारत दुनिया के उन कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास इतनी एडवांस टर्बोफैन टेक्नोलॉजी बनाने की काबिलियत है। ये सच में एक बड़ी छलांग है। तो संक्षेप में कहें तो इस सहयोग से भारत को न सिर्फ AMCA के लिए एक दमदार 120 किलो न्यूटन इंजन मिलेगा, बल्कि सबसे खास बात पूरी बौद्धिक संपदा के साथ मिलेगा। बिल्कुल, और उम्मीद यही है कि AMCA 2030 के दशक के मध्य तक मतलब मिड 2030s तक सेवा में आ जाएगा। ये तो भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। यकीनन। जानकारी से भारत की रक्षा स्वतंत्रता, उसकी तकनीकी क्षमता और एरोस्पेस के भविष्य के लिए एक क्रांतिकारी कदम मान रही है। IP पर पूरा हक होना मतलब लॉन्ग टर्म में आज़ादी, भविष्य में सुधार की गुंजाइश और शायद एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी। और आपने नौकरियों की बात भी की थी। हाँ, लोकल मैन्युफैक्चरिंग से हजारों नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं और ये एरोस्पेस सेक्टर में इनोवेशन को भी बहुत बढ़ावा देगा। ये सब तो बहुत सकारात्मक लग रहा है। हाँ, लगता तो है, लेकिन यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है सोचने के लिए कि रक्षा क्षेत्र के अलावा इतनी कॉम्प्लेक्स इंजन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने का असर भारत के दूसरे हाईटेक इंडस्ट्रीज पर क्या हो सकता है? जैसे स्पेस प्रोग्राम या शायद एनर्जी सेक्टर। हाँ बिल्कुल, क्या ये वहाँ भी कुछ नए रास्ते खोल सकता है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे नजर रखना वाकई दिलचस्प होगा। सही कहा, ये देखने वाली बात हो। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।